आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 से चित्रकला कला के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 25 फरवरी को यही प्रश्न आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 70 नंबर पक्के हो जाते हैं स्टूडेंट, जो कि यह बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके 70 नंबर कन्फर्म हो जाए। स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि जो आपका पूर्णांक होता है वो आपका 70 नंबर का होता है, पूर्णांक होता है। और जो समय मिलते हैं आपको टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलते हैं। जो 15 मिनट का समय मिलता है वह क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है, और जो 3 घंटे का समय मिलता है 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए दिया जाता है। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी आएंगे। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर के ही सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। तो आपको बताना है पहला क्या है वृक्ष, और दूसरा क्या है मकान, और तीसरा क्या है नदी, और चौथा क्या है पहाड़। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। प्राकृतिक चित्रण में वृक्ष भी रहते हैं, नदी भी रहती है, पहाड़ भी रहता है, लेकिन स्टूडेंट जो मकान होता है मकान नहीं रहता, यानी कि यह ख वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, निम्न में से किनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यह आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। पहला क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा क्या है नंदलाल बोस, और तीसरा क्या है लाला लाजपत राय, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें चारों में से बताना है कि किनका योगदान प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो स्टूडेंट नंदलाल बोस जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि यह जो ख वाला ऑप्शन है यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हैं झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट पहला क्या है लाल, दूसरा क्या है नीला, और तीसरा क्या है पीला, चौथा क्या है हरा। तो स्टूडेंट झोपड़ियों के छप्परों को प्रायः पीला रंग से आपको दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका ग वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पानी वाले क्षेत्र को किस भाग से दिखाया जाता है। यह आपको बताना है कि जो पानी वाला क्षेत्र होता है, पानी वाले क्षेत्र को किस भाग से आपको दिखाना पड़ता है। तो स्टूडेंट यह जो ग वाला ऑप्शन है, ग वाला ऑप्शन आपका सही है, दूर वाले भाग को दिखाया जाता है इस प्रकार से। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां आप देख सकते हैं, चित्रों में प्रायः किसे दर्शाने के लिए काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि चित्रों में प्रायः किसे दर्शाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है, कि गहराइयों को दर्शाने के लिए काले रंग का स्टूडेंट प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह ग वाला ऑप्शन आपका सही है। तो स्टूडेंट इसके बाद आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी आलेखन में सहायक होते हैं, आपको बताना है। तो स्टूडेंट अटूट रेखाएं, रंग, लयबद्ध रेखाएं, या फिर ये सभी। तो इसमें स्टूडेंट यह क्या हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि आलेखन में सभी का अपना महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यदि रंग न रहे तो आलेखन आपका प्रभावी नहीं होगा, लयबद्ध रेखाएं न रहे तो भी प्रभावी नहीं होगा, अटूट रेखाएं न हो तो भी प्रभावी नहीं होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, आलेखन का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है, यह आपको बताना है। तो आलेखन का वर्गीकरण यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसमें से बताना है कि किस आधार पे आलेखन का वर्गीकरण किया जाता है। तो स्टूडेंट बनावट एवं सजावट के आधार पे आलेखन का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि यह घ वाला जो ऑप्शन है यह वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक उपादानों के संयोजन से निर्मित होते हैं, यह आपको बताना है। पहला क्या है फूल, कलियां, पत्तियां, ये सभी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट यदि फूल ना हो, कलियां ना हो, पत्तियां ना हो तो वह आलेखन सही नहीं लगेगा, यानी कि उसका संयोजन सही नहीं होगा। तो इन सभी के संयोजन से क्या बनता है स्टूडेंट, आलेखन बनता है, यानी कि यह घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि मूल रंग को प्राथमिक रंग के नाम से भी जाना जाता है, प्राथमिक रंग को ही मूल रंग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ज्यामितीय आलेखनों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है, यानी कि ज्यामितीय आलेखन में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है सरल रेखा, दूसरा बहुभुज, और तीसरा क्या है चाप, और चौथा क्या है ये सभी।
तो स्टूडेंट ज्यामितीय आलेखनों में ये सभी का प्रयोग किया जाता है ज्यामितीय आलेखन में। तो इस प्रकार से हमने स्टूडेंट देखा कि बोर्ड एग्जाम 2023 में कला के पेपर में यह सारे MCQ क्वेश्चंस आए। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।